Hello, dear students. Today we are going to talk about a very easy and a very important topic of chapter 2 physics, last 11th, and that is errors in measurement. Now, we all have talked so far that physics involves measurement of physical quantities. अब हम उन क्वांटिटीज़ को कैसे मेजर करते हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, कितना एक्यूरेटली उसको हम कितना केयरफुली मेजर करते हैं, वो डिसाइड करेगा कि मेजरमेंट में क्या एरर होने वाला है. लेकिन एक बात तो सच है कि फिजिक्स में इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैव अ मेजरमेंट विदाउट एनी एरर. एरर्स कितने तरह के होते हैं, एरर्स को हम कैसे मैनेज करते हैं, इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. तो आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर. तो पहला टॉपिक जो है हमारा समझने का है वो है व्हाट इज एक्यूरेसी, व्हाट इज प्रिसिशन एंड व्हाट इज एरर. एक्यूरेसी क्या चीज़ होती है, प्रिसिशन क्या होता है और एरर क्या होता है. एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं. मान लीजिए हमने 3 लोगों को बोला कि आपने 3 डॉट्स जो हैं वो हिट करने हैं. एक स्टूडेंट जो है स्टूडेंट ए वो क्या करता है, 3 हिट होते हैं उसके यहाँ पर, सब बाहर हिट होते हैं लेकिन सब पास पास में हैं. स्टूडेंट बी बुल्सआई, तीनों के तीनों सेंटर में. स्टूडेंट सी जो है उसके रैंडमली इधर उधर गिर रहे हैं. नाउ हम क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी किसकी है, एक्यूरेसी होता क्या है. एक्यूरेसी को बोलते हैं हाउ क्लोज यू आर टू द ट्रू आंसर. ट्रू आंसर क्या है, यहाँ पर येलो पॉइंट पे हिट करना इज अ ट्रू आंसर. तो एक्यूरेसी कितना आप रिजल्ट के पास हैं. प्रिसिशन डिस्क्राइब्स हाउ रिपीटेबल योर आंसर्स आर. राइट ना, ये जो स्टूडेंट है ए, इसके हिट सब एक साथ एक ही जगह पे हो रहे हैं तो बहुत प्रिसाइज है ये. स्टूडेंट बी भी बहुत प्रिसाइज है लेकिन स्टूडेंट सी प्रिसाइज नहीं है, इसकी प्रिसिशन लो है. कभी इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ में किधर चला, कुछ पता नहीं है इसका कहाँ हिट करेगा ये. स्टूडेंट ए का एक्यूरेसी लो है, ये येलो से बहुत दूर है. स्टूडेंट बी की एक्यूरेसी हाई है. सिस्टमैटिक एरर, 2 तरह के एरर्स की बात करते हैं हम, रैंडम एरर्स एंड सिस्टमैटिक एरर्स. सिस्टमैटिक एरर्स वो होते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं इन द सेम वे, बार बार सेम तरह की गलती हो रही होती है. तो ये देखो इसका सिस्टमैटिक एरर बहुत हाई है, बार बार वो इतना दूर आ रहा है यहाँ पर, इसमें कोई एरर नहीं है, सिस्टमैटिक एरर नहीं है, बुल्सआई हिट हुआ है यहाँ पर. और इसका तो सिस्टमैटिक एरर तो कुछ है ही नहीं, कुछ सिस्टमैटिक ही नहीं है, रैंडम है पूरा का पूरा. तो जिसका सिस्टमैटिक एरर कम होता है उसका रैंडम एरर हाई होता है, और जिसका सिस्टमैटिक एरर हाई होता है उसका रैंडम एरर लो होता है या नहीं होता है. राइट तो रैंडम एरर्स जो हैं उनको करेक्ट करना बहुत मुश्किल है. इस स्टूडेंट को इम्प्रूव करना आसान है क्योंकि बार बार हिट तो एक ही जगह पे करता है स्टूडेंट ए, लेकिन वो रियल वैल्यू से दूर करता है. इसको प्रैक्टिस देकर हम इसको स्टूडेंट बी की तरह बना सकते हैं. लेकिन ये जो स्टूडेंट सी है ना, ये बहुत रैंडम है, इसको इम्प्रूव कराना बहुत मुश्किल है क्योंकि कभी कभी इधर चल जाता है, कभी मतलब रियल से तो बहुत दूर रहता है और कोई कुछ ऑर्डर नहीं है इसके अंदर. राइट तो हमने कहा आपके साथ बात की एक्यूरेसी और प्रिसिशन की. इसी को हम ज़रा देखें. प्रिसाइज मतलब रेपिटेशन बहुत हाई है. देखो इसकी बहुत रेपिटेशन आई है, इसके यहाँ हिट हो रहे हैं, 6 गोली चलाई है इसने, 7 गोली चलाई है, यहाँ पर सबकी सब दूर है, बहुत दूर है रियल वैल्यू से. ये बेस्ट है, इसकी प्रिसिशन भी हाई है और एक्यूरेसी भी हाई है.
तो ये बेस्ट स्टूडेंट है। यहाँ पर इसका देखो, इसका प्रिसिशन भी लो है और इसकी एक्यूरेसी भी लो है। इसकी एक्यूरेसी हाई है। देखो एक्यूरेसी क्यों हाई है इसकी, क्योंकि रियल के बिल्कुल आसपास में ही है ये। अगर मीन लेंगे तो वो हो सकता है यहीं पर आ जाए, सेंटर में ही आ जाए मीन वैल्यू, लेकिन सही पे तो कोई भी नहीं लगा, सब अगल बगल लगे हैं। तो इसकी एक्यूरेसी हाई है लेकिन इसका प्रिसिशन लो है। तो both accurate as well as precise. So in science we want readings that are both accurate as well as precise. Systematic error we said, बार बार एक ही तरह से होते हैं। random errors कभी ज़्यादा मेजर हो जाता है, कभी कम मेजर हो जाता है। सिस्टमैटिक एरर्स का फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई थर्मोमीटर यूज़ करते हैं जो अनकैलिब्रेटेड है, उसमें मतलब मार्क्स सही नहीं, अच्छे से नहीं लगाए हैं, निशानियाँ नहीं सही से लगाई हैं। थर्मोमीटर ठीक है लेकिन अब उस पर जो मार्क्स हैं वो मिट गए हैं, अनकैलिब्रेटेड थर्मोमीटर है, तो एरर लाएगा ये। सेकंड हमारा सिस्टमैटिक एरर हो सकता है कि हमने जब हीट कर रहे थे थर्मोमीटर हमने बीकर में ही डिप कर दिया और उसका बेस जो है वो बॉटम को टच कर रहा है। अब बॉटम तो हॉटेस्ट पार्ट होता है, तो हमको कोई लिक्विड का टेम्परेचर थोड़ी ना मिलेगा, हमको तो बॉटम का टेम्परेचर मिलेगा। तो ये जो एरर आएगा, दिस इज द एरर बाय प्रोसेस, सिस्टमैटिक एरर। इन एरर्स को ठीक किया जा सकता है। वी कैन बी मोर केयरफुल एंड वी कैन रिमूव द सिस्टमैटिक एरर्स। रैंडम एरर्स ऑन द अदर हैंड हमको पता ही नहीं होता, तो हम क्या ठीक करेंगे इसको। मान लीजिए हम किसी स्टूडेंट को बोलते हैं टू मेजर द एंगल। ये रिफ्लेक्शन का एक्सपेरिमेंट है, 10th क्लास में किया है ना आपने। तो वो स्टूडेंट बोलता है ये एंगल 60 डिग्री है, लेकिन स्टूडेंट ने किया क्या, एंगल शुड ऑलवेज बी मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल। ये होता है एंगल आई, उसने इस वाले को मेजर कर दिया, ये 60 है। अब बार बार वो यही गलती करता है, अगर उसको पता नहीं था कि एंगल नॉर्मल के साथ मेजर करते हैं तो कोई बात नहीं, सिस्टमैटिक एरर है ना, बार बार एक ही तरह का एरर है, हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं जो भी इसने मेजर किया है उसको 90 में से माइनस कर दो। सो 90 minus 60, therefore the correct angle of incidence will be 30 degrees. तो सिस्टमैटिक एरर्स कैन बी करेक्टेड। एरर्स को हम बच्चों रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कोई भी मेजरमेंट को हम साइंस में इस तरह से लिखते हैं। कोई लेंथ है, हम बोलते हैं लेंथ है 10.4 सेंटीमीटर्स प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। दैट मीन्स इतना एरर हम एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी मेजरमेंट में इतना एरर हो सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ये जो वैल्यू आई है 10.4, ये हमारी मीन वैल्यू है, ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं इसको। मीन वैल्यू 10.4, हमने हो सकता है 4-5 रीडिंग ली हो, बाद में मीन ढूंढा हो लेंथ का, तो वो 10.4 सेंटीमीटर्स आया है मीन वैल्यू। और जो एरर आ रहा है दैट इज़ द मीन एब्सोल्यूट एरर। ये एब्सोल्यूट एरर क्या होते हैं? एब्सोल्यूट का मतलब ही होता है मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब अंदर अगर नेगेटिव है तो भी बाहर प्लस ही आता है। अभी थोड़ा एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। लेट्स टेक तो अगर हमारे पास, हमने कहा डिस्टेंस बिटवीन उधमपुर एंड टिकरी, एक स्टूडेंट ने मेजर किया 21.3 किलोमीटर्स, एक ने कहा 21.1 किलोमीटर्स, एक और स्टूडेंट ने कहा 21.4 किलोमीटर्स, 21.5 एंड 21 किलोमीटर्स। तो इसका मीन डिस्टेंस क्या लेंगे? मीन डिस्टेंस विल बी सम ऑफ दीज 5 डिस्टेंसेस और n डिस्टेंसेस डिवाइडेड बाय n। दिस मीन वैल्यू इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू। अब ये क्यों आया डिफरेंस? हो सकता है एक जो है वो ये ब्लैक लाइन के अलॉन्ग गया हो, एक ने ऐसे थोड़ा सा बीच में से शॉर्टकट ऐसे सीधा रास्ता लिया हो, कम से कम छोटे मोड़ काटे हो, तो उसकी वजह से 21.5 किलोमीटर्स के अंदर एरर आ ही सकता है, 100 मीटर्स का, 50 मीटर्स का, 200 मीटर्स का। सो ये एरर्स आ गए। असली लेंथ क्या है, अब करेक्ट डिस्टेंस क्या है? तो मीन वैल्यू इज कंसिडर्ड एज द ट्रू वैल्यू, राइट। सो कोई भी मेजर्ड वैल्यू को हम साइंस में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, a इज इक्वल टू a बार प्लस माइनस डेल्टा a बार।
इस फॉर्मूला को प्लीज़ नोट करें अपनी कॉपीज़ में. मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू प्लस द मीन एब्सोल्यूट एरर. मान लीजिए हमारे पास कोई रेजिस्टेंस है, हमने कोई रेजिस्टेंस मेजर किया 8.80 ओम प्लस माइनस 1.04 ओम. दूसरे स्टूडेंट ने मेजर किया 9.2 ओम प्लस माइनस 0.2 ओम. तो एक जो हम मतलब निकाल सकते हैं रेंज मतलब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो सकती है. तो 1 बार माइनस करो, 8.80 माइनस 1.04 वो आ गया 7.76 से लेकर 9.84 ओम तक. इसका 9.2 माइनस 0.2 दैट इज 9.0 से 9.4 ओम तक. तो अगर हमारे मेजरमेंट की रेंज कम हो, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ बेटर मेजरमेंट. सो सेकेंड रेजिस्टेंस सेकेंड स्टूडेंट ने जो मेजर किया है, इट्स अ बेटर मेजरमेंट एज कंपेयर टू दी first measurement. So any measured value has a mean value or true value and the mean absolute error. ये mean absolute errors कैसे calculate करते हैं? आइए, this example is going to be really useful for us. मान लीजिए हमने एक experiment किया और हमने उसमें क्या ढूंढा? refractive index of water. refractive index of water जो accurate value होती है 1.33, लेकिन फर्स्ट स्टूडेंट ने कैलकुलेट की 1.29, दूसरे ने कैलकुलेट की 1.33, फिर 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 एंड अगेन 1.33. तो हमारे पास ऐसी 8 स्टूडेंट्स की ऑब्जर्वेशंस हैं, या हमने ही एक 8 बार रीडिंग्स ली हैं. तो ट्रू वैल्यू क्या है? व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो हम क्या बोलते हैं? मीन वैल्यू, म्यू बार. म्यू 1 प्लस म्यू 2 कहाँ तक? 8 टाइम्स डिवाइड बाय 8. इफ आई ऐड ऑल दीज 8 नंबर्स एंड डिवाइड बाय 8 आई विल गेट 1.3275. इसको मैं राउंड ऑफ करूंगा क्योंकि ये तो 1.3275 कैलकुलेटर से आया है, जबकि मेरा इंस्ट्रूमेंट तो सिर्फ 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक मेजर कर सकता है. सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू रिड्यूस इट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल. सो एक बार मैंने किया 5 7 है तो ये बन जाएगा 1.328. 328 को एक बार और राउंड ऑफ करूंगा तो 1.33. सो मीन वैल्यू म्यू बार इज 1.33. वेरी गुड. तो मीन वैल्यू और रियल वैल्यू दोनों सेम आ रही हैं, तो इसका मतलब आपका एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा हुआ है. आइए अब एरर की बात करें. डेल्टा म्यू, डेल्टा का मतलब चेंज इन म्यू. चेंज इन म्यू का मतलब मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. फर्स्ट मीन वैल्यू क्या है मेरी? 1.33 माइनस 1.29. इसका मैंने मॉडुलस लिया है, से 2 लाइंस लगाई, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉडुलस. तो 1.33 माइनस 1.29 दैट्स 0.04, तो बाहर आएगा 0.04. सेकेंड मेरी मीन वैल्यू है 1.33 और ये रीडिंग सेकेंड रीडिंग जो है वो भी मेरी 1.33 है. तो इसका मतलब कि एरर तो नहीं है इस बार. अब की बार ये तो दोनों सेम है, कोई एरर नहीं है. सो दैट मीन्स द डेल्टा म्यू 2 error in the second reading is 0, no error. Third reading 1.33 minus 1.34, अब की बार तो माइनस 0.01 हो गया, लेकिन मैंने मॉडुलस लिया है ना, तो माइनस जो वैल्यू है वो बाहर आएगी तो वो भी वो प्लस ही हो जाएगी. ऐसे में 8 की 8 रीडिंग्स करता हूँ, म्यू बार माइनस म्यू 4, म्यू बार माइनस म्यू 5 एंड आई डू फॉर ऑल दी 8 रीडिंग्स, और उनकी मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहा हूँ, नेगेटिव को भी प्लस कर रहा हूँ. ओके फिर मैं क्या करता हूँ, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स, बार लगाने का मतलब मीन ऑफ डेल्टा म्यू. सो डेल्टा म्यू 1, डेल्टा म्यू 1, डेल्टा म्यू 2, इन सब डेल्टा म्यूज को मैं ऐड करूंगा, डिवाइड बाय 8. इफ आई डू दैट I get delta mu bar is 0.02, right?
तो मैंने ढूंढ लिया म्यू इंडिविजुअल रीडिंग्स, म्यू बार मेरी मीन वैल्यू है, डेल्टा म्यू बार इज द मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, दैट्स 0.02. फोर्थ बात, हाउ डू यू रिप्रेजेंट इन साइंटिफिक टर्म्स? साइंटिफिक टर्म्स में किसी भी मेजरमेंट को ऐसा लिखा जाता है, म्यू इज इक्वल टू म्यू बार प्लस माइनस डेल्टा म्यू बार, that's 1.33 plus minus 0.02. This is a scientific way of representing a number in error terms. इसका एक और मतलब निकाल सकते हैं, रेंज क्या है म्यू की, एक बार माइनस करो एक बार प्लस करो, 1.33 माइनस 0.02 दैट विल बी 1.31 से लेकर 1.35. एक और तरह का एरर होता है जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा, ये बतख वाला डेल्टा म्यू, इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय द मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू, दैट इज 0.02 डिवाइडेड बाय 1.33 और 2/133, और डेल्टा म्यू इज इक्वल टू, डिवाइड करता हूं, कैलकुलेटर में तो लंबा सा आंसर आता है बट मैं 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक ही लेके जाऊंगा. So delta mu, relative error in measuring refractive index is 0.01. यहां से एक और मतलब निकालते हैं called percentage error. कितना परसेंट गलती हुई है हमसे? तो म्यू परसेंट क्या होता है? relative error multiplied by 100%. तो 0.01 into 100% and that would be 1%. So we have made an error of 1% in measuring mu. Errors up to 5% are considered to be good experiments. So हमारा तो 1% error हुआ है. So we are very accurate, we are very good, we are very precise. तो हम ने वापस देखो क्या किया, हमारे पास ये वैल्यूज़ थी, 8 वैल्यूज़ थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की. पहली चीज़ हमने मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढा, फिर हमने इंडिविजुअल एरर्स ढूंढे, फर्स्ट रीडिंग में एरर, सेकंड रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर, मॉडुलस, मतलब एरर हमेशा बाहर प्लस ही आना चाहिए, इवन अंदर माइनस हो बाहर प्लस ही आए. 8 का ढूंढा, फिर उन 8 एरर्स का मीन ढूंढा, वो आया 0.02. फिर हमने रिप्रेजेंट किया साइंटिफिक टर्म्स में, म्यू इज इक्वल टू म्यू बार प्लस माइनस डेल्टा म्यू बार. यहाँ से हमने रेंज निकाली अपने आंसर की कि ये आंसर्स एक्सेप्टेबल हैं. फिर रिलेटिव एरर, ये बतख वाला डेल्टा म्यू इज मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू ऑफ म्यू, एंड यहाँ से हमने परसेंटेज एरर कैलकुलेट किया विच इज रिलेटिव एरर इनटू 100%. सो एक एग्जाम्पल के थ्रू प्रैक्टिकली हमने करके देखा कि हम एरर की कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, राइट. रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स जब पढ़ाए थे तब सिखाए थे, तो वहाँ से ही यूज़ करेंगे. तो हमने कहा एक है मीन एब्सोल्यूट एरर हमारे पास डेल्टा ए बार, एक है रिलेटिव एरर डेल्टा ए विच इज़ मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, राइट. अगर हमारे पास ये रीडिंग होती कि 8 कोई रेजिस्टेंस है 8.8 ओम्स प्लस माइनस 1.04, तो 1.04 उसका रिलेटिव एरर है, सॉरी मीन एब्सोल्यूट एरर है, ये मीन वैल्यू है. तो रिलेटिव एरर कितना हो जाएगा? 1.04 अपॉन 8.8 दैट्स 0.118, और फिर मैं यहाँ से अगर इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा मेरा 11.8%. सो एरर इज 11.8%, राइट. तो परसेंटेज एरर बनाने के लिए तो हम एरर्स को परसेंटेज की फॉर्म में बता सकते हैं, रिलेटिव एरर की फॉर्म में बता सकते हैं, और रेंज की तरह बता सकते हैं. सो आप प्लीज पिछला वाला नोट करें अपनी कॉपी में. अब हम बात कर रहे हैं आपके साथ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. हाउ डू यू कंबाइन एरर्स? अब देखो, मान लो मेरे पास एक वायर है,
अब वायर की मैं दो मेजरमेंट्स कर सकता हूँ, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द वायर एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर। और मेरे को कैलकुलेशन करना है बच्चों, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वायर। अ वायर इज सिलिंड्रिकल इन शेप, देयरफॉर the volume of the wire's formula will be pi r square into h or length L, right? अब मैंने दो मेजरमेंट्स ली हैं वॉल्यूम को कैलकुलेट करने में। एक तो रेडियस को नापने में मुझसे कुछ एरर हुआ होगा, तो उसको मैं एरर टर्म्स में कैसे लिखते हैं, r इज इक्वल टू आर बार मीन वैल्यू ऑफ रेडियस प्लस माइनस डेल्टा आर बार, राइट? ऐसा हमने किया होगा। तो यहाँ पर लेंथ को मेजर करने में भी कुछ एरर हुआ होगा, एल बार प्लस माइनस डेल्टा एल बार, राइट? तो अगर रेडियस को मेजर करने में कुछ एरर है, लेंथ को मेजर करने में दिस सम एरर, तो इसका मतलब वॉल्यूम ढूंढने में तो कुछ एरर आएगा। तो वॉल्यूम का आंसर कैसा होना चाहिए, वी बार प्लस माइनस डेल्टा वी बार, राइट? तो इसका मतलब जब हम किसी वॉल्यूम को ढूंढ रहे हैं वायर की, तो उसमें एरर होने के दो गुंजाइश हैं, दो अपॉर्चुनिटीज हैं। वन इज व्हेन यू आर मेजरिंग द रेडियस ऑफ द वायर एंड सेकेंड व्हेन यू आर मेजरिंग द लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है? तो हम एरर्स को कैसे हैंडल करते हैं, एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है। मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है फर्स्ट टाइप a प्लस बी, दैट मीन्स व्हाट इज द से सपोज वी आर कैलकुलेटिंग व्हाट इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ अ रूम। तो रूम के अंदर कुछ लेंथ होगी, कुछ विड्थ होगी, दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे कुछ सेमी पेरीमीटर मिलेगा। अगर लेंथ को a को मेजर करने में कुछ एरर है, b को मेजर करने में कुछ एरर है, तो y को मेजर करने में भी कुछ एरर आएगा। दिस इज द एरर स्टाइल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। नाउ इफ आई पुट 2 in 1 आई विल गेट y बार। y की जगह मैं ये लिखूंगा, a की जगह a वाला, b की जगह b वाला। सो आई विल गेट y बार प्लस माइनस डेल्टा y बार विल बी a बार प्लस माइनस डेल्टा a बार प्लस b बार प्लस माइनस डेल्टा b बार। अलग अलग कर दूं एरर्स को एक तरफ, तो मेरे पास आया a बार प्लस b बार प्लस माइनस डेल्टा a बार प्लस डेल्टा b बार। कंपेयर करूं मैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को, तो मेरा y बार क्या है, मीन वैल्यू ऑफ a प्लस मीन वैल्यू ऑफ b, एंड व्हाट इज द एरर, डेल्टा y बार will be delta a bar plus delta b bar, that is error in measuring a plus the mean absolute error in measuring b, that is the mean absolute error in measuring y. That means the total y में गलती हुई है is equal to sum of the errors in measuring a and the errors in measuring b. This is how you represent the formula. Please take a note of this screen, right? Let us see, अगर ये फॉर्मूला a माइनस बी होता, ये फॉर्मूला a माइनस बी होता, तो हमारा एरर फॉर्मूला जो है वो डेल्टा a बार माइनस डेल्टा b बार नहीं आता। एरर फॉर्मूला ये आता, डेल्टा a बार प्लस डेल्टा b बार। क्यों ऐसा? तो अगर मैं वैसे ही करूं, a माइनस बी फॉर्मूला होता मेरा, मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो मैथ के हिसाब से तो ये सही होता, मैथ करते तो डेल्टा ए बार माइनस डेल्टा बी बार आता। लेकिन फिजिक्स बोलती है गलत है। फिजिक्स क्यों बोलती है गलत है? देखो, फॉर्मूला की कैलकुलेशन जब मैं करता हूं तो यही आता है, ब्लू वाली इक्वेशन ही आती है, अब करके देखना, यही आती है, डेल्टा ए बार माइनस डेल्टा बी बार, प्लस माइनस बाहर कॉमन लिया है। लेकिन फिजिक्स बोलती है अगर हमने दो चीज़ों को नापा, एक को करने में, एक को नापने में डेल्टा ए की गलती की, दूसरे में डेल्टा बी की गलती की, तो टोटल गलतियां जो हैं इज नॉट सब्ट्रैक्शन ऑफ द इंडिविजुअल गलतियां। एरर्स आर ऑलवेज एडेड, एरर्स आर नेवर सब्ट्रैक्टेड।
मान लो आप घर से स्कूल आ रहे हो, आए नहीं हो बहुत दिनों से, बट एनीवे इमेजिन करो आप स्कूल आ रहे हो, आते समय आपने डॉगी दिखाई दिया, आपने उसको पत्थर मारा, बेचारा ओ करके भाग गया। वापस जाते समय फिर से डॉगी मिला वही वाला, आपने फिर उसको पत्थर मारा। आप ये नहीं बोल सकते हो मैंने तुमको एक बार आते मारा, एक बार जाते मारा, कैंसिल हो गया। कैंसिल नहीं होता। डॉगी से पूछो, बोलेगा बेटा 2 पाप हो गए। एरर्स आर ऑलवेज एडेड। 2 पाप किए तुमने, एक सौ सुबह पाप किया, एक बार दोपहर को पाप किया। ये नहीं है किसी को एक लेफ्ट में मार दो फिर एक राइट में मारो, बोलो बैलेंस हो गया। बैलेंस नहीं हो गया, वो डबल हो गया। सो एरर्स आर ऑलवेज एडेड, इवन दो फॉर्मूला में माइनस हो रही हो चीजें, फॉर्मूला ए माइनस बी है, मीन वैल्यू में माइनस ही आता है, ए बार माइनस बी बार, लेकिन जो एरर का फॉर्मूला होता है उसमें हमेशा प्लस आता है लॉजिक के साथ, बिकॉज एरर्स आर ऑलवेज एडेड एंड एरर्स आर नेवर सबट्रैक्टेड। ओके, एग्जाम्पल करते हैं। सपोज वी हैव resistance R1 is 50 plus minus 2 ohm and resistance R2 is 20 plus minus 1 ohm. If you are asked what is the sum of the resistances R1 plus R2, so we'll say 50 plus 20 70. Errors भी तो है, इसमें error 2 का है, इसमें error 1 का है, तो error क्या हो जाएगा 2 plus 1 3. So the R1 plus R2 की रीडिंग हो जाएगी 70 plus minus 3 ohm. रेंज हो जाएगी 67 to 73 ohms. अगर हम R1 माइनस R2 करें तो 50 माइनस 20, बट एरर देख सकते हो, एरर में प्लस आ रहा है। 50 माइनस 20 30 है, लेकिन एरर हमेशा ऐड होते हैं, माइनस नहीं आता एरर का। एरर्स आर ऑलवेज एडेड, सो विल से 30 प्लस माइनस 3 ohms, रेंज हो जाएगी 27 से 33 ohms. Right, so this is a practical example where we are seeing how errors are to be used and incorporated. Take a note of this example, please. Take a note of this example. Now we are looking at a third kind of a formula. Third formula says, suppose y is equal to a multiplied by b. For example, area is length into breadth. So there will be an scientific way, a is a bar plus minus delta a bar, b is equal to b bar plus minus delta b bar, y is equal to y bar plus minus delta y bar. If I substitute equation number 2 in equation number 1, I will get y bar plus minus delta y bar, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 4 टर्म्स आएंगी, a बार b बार से मल्टीप्लाई, a बार डेल्टा b बार से मल्टीप्लाई, फिर ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म, 4 टर्म्स आ गई। अब ये डेल्टा ए बार थोड़ा सा एरर है ए में, डेल्टा बी बार थोड़ा सा एरर है बी में, छोटू सा एरर, तो छोटू इंटू छोटू इज अ पिच्चू, पलाए छोटू पिच्चू, एंड इफ थिंग्स आर वेरी पिच्चू देन वी कैन निग्लेक्ट देम। तो ये जो मेरी 4th टर्म है मैं इसको भूल सकता हूं, क्यों? Because chotu into chotu is a pichu and all pichus can be neglected. वो थोड़ा सा होगा तो हटा दो उसको भाई। Now y बार क्या होगा, वो तो ये है a बार into b बार, because फॉर्मूला था a b, तो y बार mean value of y will be product of the a bar and b bar. So what is delta y bar? Delta y bar will be 2 टर्म्स बचेंगे, डेल्टा y बार में एक टर्म ये और एक टर्म ये, 4th टर्म तो चलेगी मेरी। सो आई कैन से प्लस माइनस डेल्टा वाई बार इज इक्वल टू ए बार इंटू डेल्टा बी बार प्लस माइनस बी बार इंटू डेल्टा ए बार, इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करता हूँ, लेट मी डिवाइड दिस बाय इक्वेशन नंबर 2a, 3 को मैं डिवाइड करता हूँ 2a से, तो डेल्टा वाई बार अपॉन वाई बार, और डिवाइड कर दिया इसको a बार b बार में राइट हैंड साइड पे। सो डेल्टा वाई बार बाय वाई, और यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म ए बार इस ए बार से कैंसिल हो जाएगा, सेकंड टर्म में बी बार से कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, फर्स्ट टर्म बचेगी डेल्टा बी बार अपॉन बी बार, और सेकंड टर्म बचेगी डेल्टा ए बार बाय ए बार। इसको मैं प्लस माइनस कॉमन ले लेता हूँ,
I get delta A bar upon A bar plus delta B bar by B bar. Now what is this? This is called relative error in measuring Y. Delta A bar by A bar is the relative error in measuring A, and delta B bar by B bar is the relative error in measuring B. If I multiply both sides by 100%, I get Y percent error, percentage error in measuring Y is equal to A percent error plus B percent error. तो जब बच्चों हमारा फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय b, देन हम दो तरह के फॉर्मूलाज लिख सकते हैं. एक तो रिलेटिव एरर, relative error in y is equal to relative error in a plus relative error in b. और relative error क्या होता है? It's a ratio of mean absolute error in measuring a to the mean value of a. डेल्टा b क्या होगा? Mean absolute error in measuring b to the mean value of b. और अगर दोनों तरफ 100% से मल्टीप्लाई कर दें तो सेकेंड फॉर्मूला आता है परसेंटेज एरर इन मेजरिंग y इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन मेजरिंग a एंड द परसेंटेज एरर इन मेजरिंग b. सही है? सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस फॉर्मूला कि जब फॉर्मूला a इंटू बी होता है तो ये एरर्स के होते हैं. डेरिवेशन कोई पूछता नहीं है, मैंने फिर भी आपको बता रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट यू टू मग अप. यू शुड अंडरस्टैंड ये कहाँ से आया. बट फाइनली हमको सब बच्चों को याद रखना पड़ेगा ये फॉर्मूला, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला और परसेंटेज एरर का फॉर्मूला. परसेंटेज एरर थोड़ा समझना आसान होता है ना. कोई बोले अगर 5% एरर हुआ है, 7% एरर हुआ, तो थोड़ा ब्रेन को अच्छा लगता है, समझने में हमको आसानी लगती है कि कितना एरर हुआ है. राइट? अगर हमारा फॉर्मूला a डिवाइडेड बाय b हो तो डेरिवेशन आप नहीं भी करना चाहें, इट्स ओके. y इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b हो तो हम b को ऊपर ले जा सकते हैं. दिस विल बिकम a इंटू बी रेज़ टू द पावर ऑफ -1. तो आप देखो बच्चों एरर फॉर्मूला इसका भी जो है वो वही आता है. फाइनल रिजल्ट देखते हैं. relative error in measuring y is equal to relative error in measuring a plus relative error in measuring b. Even though formula में था a b raised to the power of -1 है ना, formula was a into b raised to the power of -1, लेकिन error formula में हमेशा प्लस आता है. errors are always added, errors are never subtracted. तो फॉर्मूला a बाय b हो तब भी परसेंटेज एरर इन measuring y is equal to sum of the percentage errors in measuring a and the percentage error in measuring b. ठीक बात? Now हम समराइज करें. अभी तक जो पढ़ा हमने, 4 फॉर्मूला पढ़े. अगर फॉर्मूला y is equal to a plus b हो या a minus b हो तो absolute error in measuring y is equal to sum of the errors in measuring a and the error in measuring b. अगर फॉर्मूलाज हमारे प्रोडक्ट हों a इंटू बी या a डिवाइडेड बाय b तो हमारे फॉर्मूलाज यही आते हैं. परसेंटेज एरर इन y इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन b. तो दिस स्क्रीन इज द वन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वी नीड टू रिमेंबर देम, है ना, समरी शीट. एक और फॉर्मूला देखेंगे. अगर हमारे पास कोई फॉर्मूला है y इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर ऑफ m, जैसे कि मान लो एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई r स्क्वायर r की पावर 2, मैं m ले रहा हूं जनरल में. सो ऐसे में क्या होता है, ये जो पावर है ना m, ये आगे आ जाती है. सो रिलेटिव एरर इन मेजरिंग y इज इक्वल टू m टाइम्स द एरर इन मेजरिंग रिलेटिव एरर इन मेजरिंग a. और परसेंटेज एरर में लिखना हो तो विल से y परसेंट एरर इज इक्वल टू m इंटू a परसेंट एरर. राइट? जब y इज इक्वल टू a होता है तो 1 आता है आगे. राइट? y इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है तो l की पावर भी 1, b की पावर भी 1. सो l परसेंट एरर प्लस b परसेंट एरर, यही किया था. y इज इक्वल टू r स्क्वायर होगा तो क्या एरर होगा, डेल्टा y परसेंट, और y परसेंट एरर इज 2 टाइम्स ऑफ r परसेंट एरर. अगर बच्चों पावर माइनस हो
तब भी एरर में प्लस ही आता है। पावर माइनस हो तो ये मत कोई सोच ले -2 एरर नेगेटिव नहीं होते कभी, एरर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। सो चाहे ए की पावर नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, परसेंटेज एरर में हमेशा प्लस हमेशा प्लस आता है, +m इंटू ए परसेंट एरर। सो अगर कोई फॉर्मूला है y इज इक्वल टू p क्यूब, दैट इज p इंटू p, सो दैट विल बी p% प्लस p% पर p%, दैट इज, और यहाँ डायरेक्टली लिख लो 3 आगे आ गया, y% एरर इज 3 टाइम्स ऑफ p% एरर, राइट। मान लो हमारा वी आर वांटिंग टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 तो नंबर है, पाई भी एक नंबर है, नंबर्स में कोई एरर नहीं होता ना, जो भी एरर हुआ वो आर को मेजर करने में हुआ। तो बेसिकली विल से y इज इक्वल टू आर क्यूब। 4/3 पाई को भूल जाओ, उसमें कोई एरर नहीं है। तो अगर हमने रेडियस को मेजर करने में 2% की गलती की तो वॉल्यूम मेजर करने में क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ 2, दैट इज 6% एरर। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। एरर फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम परसेंट विल बी इक्वल टू आर की पावर क्या है 2, सो ट्वाइस ऑफ परसेंटेज एरर इन आर प्लस एच की पावर तो 1 है, सो 1 इंटू परसेंटेज एरर इन मेजरिंग एच। और एक और बहुत जनरल फॉर्मूला करते हैं। सपोज y कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मेजर करने में a, b और c लगते हैं। a की पावर m है, b की पावर n है, c की पावर p है। तो पहले तो हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएं तो बन जाएगा am bn c रेज़ टू पावर ऑफ -p। एरर फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, विल से y% एरर इज इक्वल टू m आगे आ जाएगा m इंटू a% प्लस n इंटू b%, ये क्या -p आएगा क्या, नहीं माइनस नहीं आएगा, प्लस ही आएगा, बिकॉज एरर्स आर ऑलवेज एडेड। सो इवन पावर माइनस हो तब भी एरर में प्लस ही आता है, प्लस p टाइम्स ऑफ c% एरर। दिस इज द, इफ दिस इज द क्वेश्चन देन दिस इज द एरर फॉर्मूला। पता चल रहा है सब लोग को? ओके मान लो अब एक IIT में आया हुआ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो y इज a² b क्यूब अपॉन c रेज़ टू पावर ऑफ 3/2, ये कोई फॉर्मूला है y का। हमको कहा गया परसेंटेज एरर इन मेजरिंग a इज 2%, परसेंटेज एरर इन मेजरिंग b इज 1% एंड c को मेजर करने में हमसे 4% तक का एरर हुआ है। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटिंग y? एरर फॉर्मूला लिखेंगे, इसकी पावर 2 3, इसको ऊपर ले जाएंगे -3/2 बनेगा। सो y% एरर विल बी ट्वाइस ऑफ a% प्लस 3 टाइम्स ऑफ b% प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ c%, प्लस आएगा इवन दो पावर माइनस है, बिकॉज एरर्स आर ऑलवेज एडेड। ओके, सो 2 इंटू 2%, 3 इंटू 1%, 3/2 इंटू 4%, आई कैलकुलेट एंड आई से दैट चाहे मैंने a b c को मेजर करने में 2%, 1%, 4% की एरर किया है, लेकिन y को मेजर करने में सबसे ज़्यादा एरर कितना हो सकता है, वो है 13%, राइट। 13% इज द एरर इन कैलकुलेटिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, समझ आया बच्चा लोग? टेक अ नोट ऑफ ऑल दीज स्क्रीन्स। तो हमारी समरी शीट a² आएगा तो 2a%, a5 आएगा तो 5a% एरर। तो हमने आपके साथ ये सब किया अभी तक। ओके, एक और ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन ले रहे हैं हम। द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड इज मेजर्ड फ्रॉम द फॉर्मूला। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक सिलेंडर लिया हमने, मास ढूंढा पाई आर स्क्वायर एच। अगर मास को मेजर करने में हमसे 5% की गलती हुई, हाइट को मेजर करने में 3% की और रेडियस को मेजर करने में 2% की, देन व्हाट इज द एरर इन मेजरिंग द डेंसिटी?
तो ये देखो पाई, पाई तो कांस्टेंट है, भूल जाओ, जो कांस्टेंट्स है ना, नंबर्स हैं, उनमें कोई गलती नहीं होती, तो एरर के अंदर उनको हम भूल जाते हैं। तो डेंसिटी को लिख सकते हैं m r रेज़ पावर ऑफ -2 h रेज़ पावर ऑफ -1। परसेंटेज एरर लिखूंगा तो फॉर्मूला बनेगा क्या, m% एरर प्लस 2 इंटू r%, प्लस ही आते हैं ना एरर्स में, माइनस कभी नहीं आता है, प्लस h% एरर। लेट मी सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज, 5% plus 2 into 2, that's 4% plus 3%. So error in measuring density is 12%, right? Okay. तो अगर हमको alright, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा परसेंटेज में गिवन हो। हमको मान लो कोई किसी ने दिया, वापस से डेंसिटी वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ आपके साथ में, और वो ये है दैट मास ऑफ अ लिक्विड इज 500 ग्राम्स प्लस माइनस 20 ग्राम्स। तो इसका मतलब ये हो गया क्या, m बार प्लस माइनस डेल्टा m बार। रेडियस है हमारा 10 सेंटीमीटर्स प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर्स। हाइट है 15 सेंटीमीटर्स प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर्स। इतनी गलतियाँ की हैं। What is the density of this liquid in error terms? That means आंसर मुझे दो, density is equal to रो बार प्लस माइनस डेल्टा रो बार। तो पहला काम है रो बार कैलकुलेट कर लो। रो बार मास कौन सी वैल्यूज़ लेंगे अब हम लेंगे ये सिर्फ मीन वैल्यूज़, ये वाली वैल्यूज़ लेंगे और हम रो बार मीन वैल्यू ढूंढेंगे। रो बार विल बी 500 अपॉन, जब कैलकुलेट करते हैं तो सब पाई भी यूज़ करते हैं, अभी तो हम एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो पाई भी यूज़ करेंगे। पाई इज़ 3.14 10 सेंटीमीटर्स। तो ओके, ऑलराइट, पाई आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर मतलब 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू 15। मैं CGS में ही काम कर रहा हूँ, कैलकुलेशन करता हूँ, तो मेरा आंसर आ रहा है 0.106 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। नाउ व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन मेजरिंग मास? डेंसिटी का ढूंढना है हमको, तो क्या करेंगे, परसेंटेज एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर डेल्टा m बार अपॉन m बार, 2 इंटू डेल्टा r बार अपॉन r बार, डेल्टा h बार अपॉन h बार। 100% सबका बाहर ले लिया हमने, 100% बाहर ले लिया, इधर का भी आया डेल्टा रो बार अपॉन रो बार, 100% चला गया। तो मेरे पास डेल्टा रो बार क्या आया, रो बार इंटू डेल्टा m कितना है मेरा 20 ग्राम्स, m बार कितना है 500, सो आई राइट 20 अपॉन 500 प्लस 2 इंटू रेडियस में एरर था 0.1 अपॉन 10 और हाइट में एरर था 0.5 अपॉन 15। ये वैल्यूज़ डाली, काटा, LCM लिया, LCM आया, ये आया मेरे पास 1/25 प्लस 2/100 प्लस 1/30, LCM लिया 300, तो ये आया मेरे पास 28 अपॉन 300, दैट्स 7/75। और रो बार हमने निकाला था कितना 1.06, तो डेल्टा रो बार कितना आ गया, दैट्स 0.010। तो मैं लिख सकता हूँ मेरी डेंसिटी रो इज़ 0.106 प्लस माइनस 0.010 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। कोई बोले यार ये ठीक है लेकिन मुझे परसेंटेज में बात करो, तो ऐसे परसेंटेज एरर इन मेजरिंग डेंसिटी विल बी 0.010 अपॉन 0.106 इंटू 100%। डेसिमल तीन प्लेसेस में काट दो, 10 अपॉन 106 इंटू 100%। सो माई एरर इन मेजरिंग डेंसिटी इज 9.43%। ठीक है, समझ आया? प्लीज़ समझ लिया तो अब इसको एक बार आप नोट करें कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब हमको परसेंटेज में नहीं गिवन था, एक्चुअल वैल्यूज़ गिवन थी, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये एरर वैल्यूज़ के अंदर पूरे एरर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। सो दैट इज़ इट as far as errors are concerned. I have done a number of problems with you.
NCERT बुक खोल सकते हैं आप और वहाँ से और कुछ प्रॉब्लम्स भी ले सकते हैं, एंड यू कैन मेक अ ट्राई ऑफ मोर क्वेश्चंस. If in case you face any difficulty, let me know. We'll help you out. So thank you very much for the day. I hope you understood errors. Complete your work, study regularly, and God will bless you. Thank you very much. Bye bye. This is Minish Gulati signing off.